नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, महाजनपद काल, इनके प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों की संख्या दोस्तों 300 प्लस रहेगी और प्रश्न दोस्तों लेवल के ही हैं, रीट के। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को देखें और अपना आकलन करें कि आपके कितने सही होते हैं। और ये प्रश्न सारे के सारे प्रश्न दोस्तों पीछे के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों पीछे के एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं, उनको भी पूछा जाएगा। प्रश्नों का क्रमांक दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो आप अपनी कॉपी में जो गलत हो वो लिखते जाना। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बोलूंगा, तो इसका सही क्या हो जाएगा? बी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो जो अपना इतिहास है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो था दोस्तों जिस टाइम मानव ना तो लिखना जानता था ना ही पढ़ना जानता था। ठीक है, यानी लिपि का विकास नहीं हुआ था। जो आद्य ऐतिहासिक काल है दोस्तों, इसमें लिपि का विकास हो गया था और उस टाइम की भाषा अलग थी, यानी मानव लिखना जानता था, उस टाइम लिखता था, उनकी लिपि थी। ठीक है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी हम लोग हैं वो पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तो आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका देखिए दोस्तों, आर्य सभ्यता यानी आर्य सभ्यता का मतलब है यहाँ पर वैदिक धर्म से। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय थी, उसकी लिपि थी, खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता है ये दोस्तों क्या थी? ग्रामीण थी। सामने स्क्रीन पर यह रहा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, यानी जो सिंधु सभ्यता है वो वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पात्र चित्रलेख लिपि में थे, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, या उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी जो संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसका कारण क्या था? तो ये सारे दोस्तों उत्तर सही है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय थी, बिल्कुल सही है। चित्रलेख लिपि थी, यानी इनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफी। ठीक है, अगला देखिए, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है इसके लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। स्क्रीन पर यह रहा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए दोस्तों, पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। शिलालेख नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी हड़प्पा जो संस्कृति है उसकी लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो पाया है।
तो अभी तक हमें जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने का जो प्रमुख सोर्स है वो दोस्तों पुरातात्विक खुदाई है, यानी खुदाई में जो कुछ मिला है उसी के आधार पर हम इसके बारे में अनुमान लगा पा रहे हैं। बाकी दोस्तों इसकी लिपि तो अभी तक पढ़ी ही नहीं गई है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ये प्रश्न देखिए दोस्तों रिपीट हो गया, ऊपर वाला ही प्रश्न है लेकिन ये दूसरी परीक्षा में क्या हो गया, रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। तो दोस्तों पुरातात्विक संबंधी खुदाई। हमने स्क्रीन पर यह रहा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और तथा औजार, मंदिर या लिपि। तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो बर्तन, जेवर, हथियार और वहां पर पाए गए औजार। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। तो देखिए दोस्तों भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से। आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि तांबा झुंझुनू खेतड़ी से ले जाया जाता था, अफगानिस्तान से कुछ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग ये धातु है वो लेकर जाते थे। तो दोस्तों हड़प्पा निवासी थे, उनको चांदी की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी, चांदी की जानकारी थी। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से ये लोग क्या प्राप्त करते थे, चांदी प्राप्त करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो चांदी कहाँ से ले जाते थे, राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे, खेतरी झुंझुनों से तांबा लेकर जाते थे। अपनी किताब में दे रखा है दोस्तों ये। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रश्न दोस्तों ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, लाल, नीला, हरा, मांडू या नीला। तो दोस्तों लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। किसका, लाल रंगों का। सामने स्क्रीन पर यह रहा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य, क्योंकि दोस्तों पूर्व आर्य में सिंधु घाटी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक है। तो क्योंकि वहां पर देखिए दोस्तों मातृ देवी की मूर्ति मिली, पशुपति की मूर्ति मिली, तो यानी वहां पर मूर्ति पूजा क्या थी, होती थी मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य, प्री आर्य यानी वैदिक संस्कृति से पहले भी मूर्ति पूजा होती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय मूर्ति पूजा प्रचलित थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, रीड के लेवल का यह, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी मोहरें पाई गई है इनमें से कौन से पशु का अंकन नहीं मिला है, तो गाय, हाथी, गेंडा या बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय का। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी मोहरें मिली हैं उनके ऊपर गाय का वो चित्रांकन है ये नहीं मिला है। और गाय है, गाय का सर्वाधिक महत्व दोस्तों वैदिक काल में था। कौन से काल में था, वैदिक काल में था। ध्यान रखना, गाय का महत्व यदि आपसे पूछ ले तो वैदिक काल में था। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें पाई गई उसके ऊपर देखिए दोस्तों गेंडा था, इसके अलावा हाथी भी था, बाघ भी था, एक हरिण था दोस्तों, हिरण था। ठीक है। और एक भैंसा। ठीक है। तो इनका दोस्तों वो पाया गया, अंकन पाया गया। ठीक है। तो गेंडा, हाथी, बाघ, हिरण,
इन पशुओं को आप ध्यान में रखना। बहुत आसान प्रश्न है, आप कर सकते हो। इनको मिलान करना है, ठीक है। कहाँ से क्या मिला है? लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा, धोलावीरा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, बनावली, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। देखिए मैं मिलाता हूँ, आप गौर करना। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा, ये लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है, लोथल स्थान गुजरात में पड़ता है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी डाक यार्ड जिसे पत्तन नगर या बंदरगाह बोलते हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। और पक्की मिट्टी का हल की प्रतिकृति दोस्तों बनावली में मिली है। बनावली में दोस्तों नालियाँ बनी हुई नहीं थी, यानी बनावली में नालियाँ बनने वाली है, ठीक है। बनावली याद रखना। धोलावीरा से दोस्तों हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। इसका मिलान करना है कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित था। तो देखिए हड़प्पा भोगवा, कालीबंगा घग्गर, लोथल रावी, रोपड़ सतलज। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। देखो हड़प्पा, हड़प्पा तो हरा होता है, हरा तो पौधा होता है, ठीक है। तो यानी गर्भ से पौधा निकला हुआ, हड़प्पा हरा होता है। हरा से रावी नदी, तो हड़प्पा तो हरा होता है, ठीक है। तो रावी नदी हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा, कालीबंगा दोस्तों दृष्टवती, सरस्वती, घग्गर नदी, तो दोस्तों कालीबंगा इसका हो जाएगा घग्गर नदी। लोथल देखिए दोस्तों, लोथल 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 सब कुछ लोथ मिला यहाँ पर। भोगवा, भोगवा दोस्तों चावल के प्रथम साक्ष्य मिले थे, यहाँ से लोथल से चावल के साक्ष्य मिले थे। लोथल गोदीवाड़ा डोक यार्ड, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। रोपड़ दोस्तों, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। तो ये दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। रहा सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था दोस्तों। और इसकी लंबाई चौड़ाई 55 मीटर और 33 मीटर के लगभग थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अपन को असत्य कथन देखना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें दोस्तों सुदृढ़ नाली व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों नालियों से संबंधित आपसे यदि प्रश्न पूछ ले कि लकड़ी की नालियां कहाँ पर थी, तो लकड़ी की नालियां दोस्तों कालीबंगा में पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जहां पर नालियों का अभाव पाया गया? तो वो बनावली थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों नालियां पाई गई। इसके अलावा देखिए दोस्तों व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है वो व्यापार और वाणिज्य में उन्नत थे। ये लोग व्यापार करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसके अलावा देखिए दोस्तों मातृ देवी की उपासना, बिल्कुल मातृ देवी की उपासना यहाँ पर होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना करते थे। ये मातृस्थात्मक थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता मातृस्थात्मक थी, ठीक है। यानी माँ को ऊंचा माना जाता था। यह ये लोग दोस्तों लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लोहे के बारे में जानकारी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मिली थी, अंतरंजी खेड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न। तो बताइए इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। बनावली है ये हरियाणा में है, बिल्कुल सही बात है। दायमाबाद है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। राखीगढ़ी है ये दोस्तों राजस्थान में नहीं पड़ता। राखीगढ़ी तो दोस्तों कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है।
और ये घग्गर नदी के किनारे ये दोस्तों राखी गढ़ी, ठीक है। हिसार जिले में हरियाणा में पड़ता है और घग्गर नदी के किनारे स्थित, ठीक है। सूरजबाण ने इसकी खोज की थी राखी गढ़ी की, किसने? सूरजबाण ने। स्क्रीन पर यह रहा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे कूट दिए हुए हैं दोस्तों, कूट ये हैं 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 या उपरोक्त सभी। कूट दिखा देता हूं चलिए आपको मैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए, सब के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। को मांडा राजस्थान, दायमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र, इनका मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए दोस्तों, दायमाबाद ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम छोर, ये महाराष्ट्र में दोस्तों परवरा नदी के किनारे, गोदावरी की सहायक नदी परवरा। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, राखीगढ़ी दोस्तों घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में। तो ये इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीन पर और भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या सुरकोटड़ा। तो देखिए दोस्तों, सुरकोटड़ा, कोटड़ा, यहाँ से घोड़ा पड़ा मिला, सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा तो दोस्तों अपन को पता है घोड़ा पड़ा मिला यानी गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और दोस्तों हड़प्पा है, हड़प्पा दोस्तों पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब देखिए दोस्तों, चन्हूदड़ो है ना, चन्हूदड़ो ये ऐसे लगता है जैसे जाना पहचाना है, हरियाणा सा लगता है। ये चन्हूदड़ो नाम आता है हरियाणा सा, हरियाणा में नहीं है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है चन्हूदड़ो। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है, कौन सा? मोहनजोदड़ो, ये भी दोस्तों कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के। तो ये चमोशी, देखिए दोस्तों, चमोसी यानी चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये दोस्तों सिंध प्रांत में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? सिंध प्रांत में पड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चन्हूदड़ो का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? J.H. मैके, सर जॉन मोर्शल, I.M. व्हीलर, सर ओरेल स्टीन। तो चन्हूदड़ो का उत्खनन है ये मैके के निर्देशन में हुआ। किसके निर्देशन में? मैके के। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी हल की प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बनावली से हल की प्रतिकृति मिली है। कहाँ से? बनावली से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नहीं है, कालीबंगा से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, रीट में आने लायक। भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा या लोथल। तो भारत में जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का है उसका सबसे बड़ा स्थल पूछ ले आपसे तो राखीगढ़ी है। कौन सा? राखीगढ़ी। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, यदि आपसे स्थल पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अब देखिए यहाँ पर दो नाम आएंगे भारत के संबंध में कि भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल कौन सा है या हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ऐसा पूछ ले आपसे तो आपको करना है राखीगढ़ी। क्या करना है? राखीगढ़ी। एक दूसरा प्रश्न ऐसे आ जाए कि सिंधु घाटी का
दूसरा बड़ा स्थल कौन सा है, यानी पहला तो मोहनजोदड़ो हो गया, दूसरा बड़ा कौन सा है तो धोलावीरा है। कौन सा है, धोलावीरा। हड़प्पा का दूसरा बड़ा स्थल पूछ ले, पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा कौन सा होगा, राखी गड्डी। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो इनमें से देखिए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है, बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिंधु, चेनाब और झेलम, गंगा इसमें नहीं होगा। लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये दोस्तों किस में विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। पर ये रहा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति अर्थात शिव की पूजा करते थे। और इसका प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। एक मुहर के ऊपर योगी की आकृति मिली है, क्या मिली है, एक मुहर पर योगी की आकृति मिली है, ठीक है। तो ये पशुपति की पूजा करते थे। स्क्रीन पर यह रहा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टोड। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। इनके बारे में यदि बात करें दोस्तों तो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग था उसके महानिदेशक बनाए गए थे सर जॉन मार्शल। और इनके निर्देशन में दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के जो टीले हैं इनका पता लगाया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, 1921 के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसके निर्देशक कौन बने, तो जॉन मार्शल बने। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का क्या किया था, पता लगाया था। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटड़ा JP जोशी, धोलावीरा VK थापर। तो बताइए दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा दोस्तों दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, इनके निर्देशन में इसकी खोज हुई, इनकी खुदाई हुई। लोथल दोस्तों SR राव बिल्कुल सही है। सुरकोटड़ा JP जोशी बिल्कुल सही है। जबकि दोस्तों जो धोलावीरा है इसका VK थापर नहीं होगा, इसकी तो बिष्ट ने की थी। किसने, बिष्ट, RS बिष्ट ने दोस्तों, RS बिष्ट ने दोस्तों इसका क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था। बाकी सारे दोस्तों सही है, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटड़ा JP जोशी। और दोस्तों धोलावीरा है इसकी VK थापर ने नहीं करवाई थी, इसकी RS बिष्ट के निर्देशन में दोस्तों उत्खनन हुआ था। ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुराविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। अच्छा प्रश्न है बहुत। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुराविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मोर्टिमर व्हीलर या जॉर्ज F डेल्स। तो देखिए दोस्तों जो ए कनिंघम है इसने दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज जरूर की थी, लेकिन दोस्तों इसके ऐतिहासिक महत्व को ये नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम। स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ, उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा से। कहाँ से, धोलावीरा से, धोलावीरा से।
जो धोलावीरा है दोस्तों, यहाँ पर उन्नत जल प्रबंध की व्यवस्था मिली थी। यहाँ पर लोग क्या करते थे, जो बांध बना करके जलाशयों में पानी को क्या करते थे, संग्रहित करते थे। और दोस्तों इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य ये धोलावीरा से मिला है। ऐसा प्रश्न पूछ ले कि ऐसा कहाँ से ऐसा सिस्टम मिला था कि लोग बांध बना करके जो जल है उसको संरक्षित करते थे, तो धोलावीरा में मिला था। कहाँ? धोलावीरा। प्रियरा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़े का नहीं मिलता है दोस्तों। घोड़े का हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे दोस्तों, वो घोड़े से परिचित जरूर थे, लेकिन इसका अंकन मोहरों पर नहीं मिला है। और पीछे दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया कि किन किन पशुओं का अंकन मिला है। उसमें दोस्तों भेड़ा भी शामिल था। ठीक है, भेड़ा। स्क्रीन पर ये रहा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शेर के। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं। गाय के भी दोस्तों बैल के साक्ष्य मिले हैं, तो ऑटोमेटिक गाय का तो अस्तित्व होगा ही। ठीक है, हाथी का भी मिला है दोस्तों, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के साक्ष्य कहीं नहीं मिले। हालांकि बाघ एवं चीते के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख होता है, लेकिन शेर की प्राप्ति का उल्लेख है वो नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। घाटी सभ्यता से संबंधित आज का अंतिम प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इनमें से अपन को ये बताना है कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन से कथन सत्य है। उनके विशाल मंदिर और महल होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है दोस्तों। तो देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल गलत प्रश्न है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मंदिर का तो साक्ष्य मिला ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के अंदर मंदिर के साक्ष्य कहीं मिले ही नहीं। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखना, दिमाग में रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, और धार्मिक जीवन का वहां पर एकमात्र स्रोत दोस्तों, वहां पर जो मूर्तियां पाई गई है वही है, जो मूर्तियां और मुहरें पाई गई है उनको ही दोस्तों धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत मानते हैं। मंदिरों की तो अवशेष ही नहीं मिले। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पशुपति की मोहर मिली है, यानी पशुपति की वो पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्ति मिली, यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। और दोस्तों वे घोड़ों, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल गलत बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। अब से थोड़ी देर के बाद दोस्तों आपकी वैदिक सभ्यता की क्लास आएगी, तो वो क्लास भी आप अटेंड करना। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे सिंधु घाटी सभ्यता के, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों बाई चांस कोई प्रश्न गलत हो जाता है, एक पीछे जैसे मैंने वीडियो शूट किया, वो रात में वीडियो शूट कर रहा था, तो हो जाता है, इंसान है, प्रकृति है, शायद उसमें नींद आ रही हो मुझे, तो हो जाता है दोस्तों। उसका मैंने ना पिन अप कर दिया था, लेकिन ये नहीं है कि आप अनसंट कमेंट कर दो, फिर मैं भी तो इंसान हूँ। मेरे पास मैसेज आने लग गए टेलीग्राम पर, और आप ऐसे पढ़ाते हो, ये वो 3 गलत करवा दिए, ये पेपर में आ जाते। तो दोस्तों आपके पास जो बुक होती है उनमें भी इतनी तो गलतियाँ आती है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैंने देखनी चाहिए पीछे कितनी मेहनत है इसके पीछे, और वो बता दी जाती है चीज़। मुझे खुद के रहता है कि ये गलत हो गया तो ये बताऊँ, तो सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ आपको बताने का। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद वैदिक सभ्यता में, वो क्लास आप जरूर अटेंड